औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये लाइका का जो GPS है GX14, इसकी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में हमने इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया था। अब मैं थोड़ी सी सेटिंग करूँगा और चीज़ों को दिखाऊँगा कि किस तरीके से यूज़ करना है। सबसे पहले हमारे पास जो भी स्टैंड तो फ़िलहाल गाड़ी में पड़ा हुआ है, लेकिन जब नीचे जाएंगे फिर इंशाल्लाह उसको बताएंगे। इसमें जो देखने वाली चीज़ है, इसमें अपनी बैटरी डालनी है। ठीक है, बैटरी को ये डाल के इसको हम थोड़ा सा ऑन करेंगे और मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा ये डाटा कलेक्टर के बारे में। ठीक है, तो ये जो आपको बटन नज़र आ रहा है ये वाला, ये इसका पावर का बटन है। ठीक है, ये ब्लूटूथ का है, ये इसके फंक्शंस हैं, ये वापस का है, रिवर्स का। ठीक है ना, और ये इसका की पैड है, बहुत नॉर्मल सा है, अच्छा सा, इतना लाइट वेट में है। इसकी बैटरी वगैरह पीछे डालनी पड़ती है। इसकी बैटरी डाली है आपने, इंजीनियर अरशाद साहब, इसकी बैटरी डालें ना, किधर बैटरी पड़ी हुई। तो ये छोटे से एंटीने वगैरह हैं, ये भी लगाएंगे। ये इसके इंटरनल रेडियो के एंटीने हैं। ठीक है, जिससे इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 4 से 5 किलोमीटर तक नॉर्मली। जो हमारा प्रोजेक्ट है वो तकरीबन जो उसका एरिया है वो 3 मिलियन स्क्वायर मीटर है। ठीक है, अब ये इसकी हम इसको खोलेंगे यहाँ से डाटा कलेक्टर को। ठीक है, और ये इसका लॉक आराम से ज़रा। ठीक है, और ये इसकी बैटरी हम इसमें डालने लगे हैं। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज़ है, आपको ये इसके वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कनेक्शंस, तो बैटरी कनेक्शन को इसकी तरफ लगा के आपने हल्का सा प्रेस करना है बस, और पीछे इसका जो कवर है वो आपने लॉक कर देना है। अब ये लॉक लग चुका है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है लॉक और अनलॉक। अगर आप इसको इस ब्लैक वाले को ऊपर करेंगे, ऐसे ऊपर करेंगे तो ये अनलॉक होगा। ठीक है, और अगर नीचे करेंगे तो ये यहाँ से, मैं थोड़ा जूम सेट कर लूँ इसका, ये देखें, ये लॉक और अनलॉक। अभी ये इसको जो ये काला स्विच है ये नीचे है ब्लैक कलर का, तो ये लॉक है। अगर ये ऊपर होगा तो ये अनलॉक होगा। ठीक है, तो नॉर्मली इसको हमने इस बटन को प्रेस करना है हल्का सा कुछ। ठीक है, तो ये देखें, ये लाइट इसकी आई है, ये ऑन हो चुका है। ये हमारा नॉर्मली डाटा कलेक्टर के जो इसकी जो प्रोग्राम के जो वेलकम स्क्रीन है वीवा की, वो है। ठीक है, इंशाल्लाह इसका पूरा प्रोफेशनल यूज़, किस तरीके से हम UTM जोन सेट करते हैं जॉब के अंदर, किस तरीके से एनल अब्द में काम करते हैं, फिर जो डाटा हम एसबर्ट करते हैं उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पूरा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमारे प्रोजेक्ट में एक प्रॉब्लम आई थी कि जो यहाँ का सर्वे में जो इन्होंने पहले काम किया ना, वो किया UTM WGS84 में। ठीक है, अब ये जो WGS84 का जो ये है, ये तो है इसका वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, मगर सऊदी अरब में 2 सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, एक एनल अब्द है, एक WGS84 है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हमें ये आई है कि जो हमारा काम था इधर प्रोजेक्ट का, उसमें जो स्टॉर्म का वर्क था ना, वो अमाना ने हमसे रिक्वायर किया कि उसके कोऑर्डिनेट आप हमको एनल अब्द में दें। तो इन्होंने जितना काम किया हुआ है ना वो सारा WGS84 में, और उसमें कुछ डाटा भी हमने वो करना है, कन्वर्ट करना है, तो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। ये इसकी वेलकम स्क्रीन है, तो ये देखें। अब हमने क्या करना है, इसकी वो किधर टच पेंसिल, ठीक है, वो निकालें ज़रा। ठीक है, अब इसकी बेसिक सेटिंग जो है ना वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इसको ऑन किया है, मैं क्योंकि मोबाइल की जो स्क्रीन हिल रही है, इसको ज़रा मैं पक्का फिक्स कर लूँ, फिर मैं इंशाल्लाह इसको डिटेल से इसकी सारी ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुछ दूसरे दोस्तों को भी फ़ायदा हो, और उनके कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, खुदा हाफिज़। और किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उसको एज़ सून एज़ रिप्लाई करने का। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।